नमस्कार प्रणाम। तो भ्रष्टाचार विरोधी मंच एशिया महादेश का सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की पोल खोलने जा रही है। ऐसे एक देशद्रोही जिसका नाम छोटन सिंह है, लेकिन काम उसका बहुत मोटा है। आइए बताता हूं, सड़क से महल तक का सफर तक पहुंचाने वाले, अपने घर को अरबपति बनाने वाला साइबर फ्रॉड मामला बीते दिनों का है। और मैं आपको बताते चलूं कि मामला पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना अंतर्गत दरमाहा पंचायत से ये मामला आ रहा है। मामला सनसनीखेज है। यह मामला जो है यह बहुत ही संगीन और गंभीर मामला है। इस मामला में अब तक मुजफ्फरपुर की साइबर पुलिस ने इस मामले का तहकीकात कर साइबर फ्रॉड छोटन सिंह को मुजफ्फरपुर पुलिस अपने गिरफ्त में कर लिया है। आपको बताते चलूं कि मुजफ्फरपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 व्यक्ति जाते हैं और वह फर्जी कंपनी के नाम से 2 लाख रुपए के प्रति माह के इनकम के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाना चाहते हैं और करोड़ों करोड़ों की ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। बैंक मैनेजर को कहीं ना कहीं से उनके ऊपर शंका होता है और नतीजा यह होता है कि बैंक मैनेजर उस साइबर फ्रॉड तीनों के तीनों को प्रशासन के हवाले कर देते हैं। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकती है। जैसे ही प्रशासन के पास ये तीनों फराडी पहुंचते हैं और प्रशासन के गिरफ्त में जाते हैं, प्रशासन इसकी जांच और छानबीन करती है और सेम उसी दिन रात्रि में मुजफ्फरपुर साइबर पुलिस डीएसपी जो है रात्रि 2 बजे पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना पर अंतर्गत दरमाहा पंचायत के महुआवा वार्ड नंबर 9 में छापेमारी करती है और वहां से छोटन सिंह और उनके भतीजे को गिरफ्तार कर लेती है। अब मामला यहीं तक नहीं रुकता है। अब आइए जानते हैं छोटन सिंह कौन है। ये छोटन सिंह इतना बड़ा कार्य कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि छोटन सिंह एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले हैं और छोटन सिंह का चाचा जी दिल्ली में अपना एक छोटा मोटा कारोबार करते थे। लेकिन छोटन सिंह यह टेलीग्राम पे नया नया अकाउंट खोल बेचने और तमाम तरह के ऐसे साइबर फ्रॉडी का काम करके और महज 1.5 साल में, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 150 करोड़ का मालिक है। भला ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि कुछ जानकारों का कहना है कि केसरिया थाना के स्थानीय लोगों ने छोटन सिंह के खिलाफ कई बार प्रशासन को सूचना भी दिया, प्रशासन से गुहार भी लगाया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रशासन ने एक भी नहीं सुना। और भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। और संजोगवश ये साइबर फ्रॉड बैंक में खाता खुलवाकर और फिर उस खाता को बेचने के लिए यह जाते हैं और मुजफ्फरपुर के एक बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में घुसते हैं और जाकर वहां पे ब्रांच मैनेजर से बात करते हैं। और इनके बातों ही बात से ब्रांच मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये संदिग्ध है और जिसकी जानकारी मुजफ्फरपुर पुलिस को बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर साहब देते हैं और मुजफ्फरपुर पुलिस आती है और साइबर डीएसपी वहां पे आते हैं, महिला साइबर डीएसपी हैं। और जब उनके तत्वाधान में उन तीनों लोगों को वहां से उठाया जाता है और फिर जब जांच पूछताछ होता है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। एक करते क्या है, यह फर्जी अकाउंट खुलवाकर, फर्जी कंपनी का नाम बनाकर और ये अकाउंट को ही बेच देते हैं। सोचिए, सब कुछ बिकता है लेकिन आपने अकाउंट को बिकते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन ये लोग अकाउंट बेच देते हैं और टेलीग्राम पर अकाउंट खरीदा जाता है और टेलीग्राम से ही लाखों लाख करोड़ों करोड़ का फर्जीवाड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, उसमें कुछ गरीब लोग भी फंस जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि इसमें इनके बयान पर, छोटन सिंह और छोटन सिंह के जो भी उनके सहयोगी हैं, इनके बयान पर जितने लोगों के अकाउंट से पैसा का लेन देन हुआ है उन तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा। वैसे लोग जिनको पता नहीं है, जिनके खातों पे 7-7 करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन हुआ है, अब बताइए, जिसके खातों पे, जिसके पास जीएसटी नंबर हो उसको कुछ पता नहीं है, उससे झूठ बोलकर जिसके खातों पे 7-7 लाख रुपया उसके खातों पे मंगवा कर, ट्रांजैक्शन करके निकाल कर और फिर उस आदमी के ऊपर इतना बड़ा जुर्म का एक सौगात दे दिया गया है। भला उस आदमी को क्या पता था कि यह करोड़ों रुपया कभी ना कभी मेरे लिए काल बन जाएगा। 7 करोड़ का टर्नओवर आने वाला उस खाताधारकों के कि उनका हार्ट अटैक होने से भी उनको कोई रोक लेगा। आप ध्यान दीजिएगा, जिसने कभी 2 लाख नहीं देखा, 5 लाख नहीं देखा और उसको अगर 2 करोड़ का नोटिस जाएगा, 2 करोड़ जो है आपको आरटीआई रिटर्न फाइल करना है, अब उनको पता ही नहीं होगा कि आरटीआई रिटर्न फाइल करें तो कैसे करें, तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा। जरा सोचिए, यह कितने बड़े साइबर फ्रॉड के साथ साथ कितने बड़े देशद्रोही हैं जो यह 6-7 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो ये सारे अकाउंट डिटेल्स, एटीएम, जो भी आपको इसमें स्कैनर वगैरह आपको दिखा रहा हूं, ये लोग ऑलरेडी पहले से 6-7 कंपनियों का फर्जी नाम चलाते हैं और 6-7 ये लोग का अपना खुद का अकाउंट है और इस अकाउंट से करोड़ों करोड़ का। ऐसे बताया जाता है कि जो ये छोटन सिंह है, छोटन सिंह के एक सहयोगी दिल्ली में जो है, जिनके पास कुछ भी नहीं था और वो भी लगभग 150 करोड़ का मालिक है। छोटन सिंह जो एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और छोटन सिंह जो है माही मनीषा को बुलाते हैं और 10 लाख रुपए तो एकदम उसको ऐसे उड़ा देते हैं कि मानो कि पैसा का मतलब उनके लिए कागज का टुकड़ा हो।
अब सबसे बड़ी सवाल है कि इस पे एक आवेदक, इस पे एक एप्लीकेंट, शिकायतकर्ता निरंतर इस मामले को लेकर शिकायत कर रहे थे और अपने जिला अधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासन तक को भी उन्होंने बहुत सारा एप्लीकेशन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यह छोटन सिंह उर्फ बड़े कांडकारी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए। लेकिन सच्चाई यही हुआ कि भगवान के घर में देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ, और इसका नतीजा हुआ कि छोटन सिंह के टीम के लोग जैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवाने के नाम से जाते हैं और जैसे इनके ऊपर ब्रांच मैनेजर को शंका होता है, उन तीनों को जो है प्रशासन के हवाले कर देते हैं। और फिर प्रशासन जो है जब छानबीन करती है तो सेम डे में, कल रात्रि 2 बजे रात में, और दरमहा पंचायत के महुआ में छापा मराया जाता है। वहां पे जो वहां के डीएसपी साइबर थाना के जो डीएसपी हैं वो भी वहां पे मौके पे मौजूद रहती हैं। और फिर इन लोगों के देखरेख में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है साइबर पुलिस को। और साइबर पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस साइबर फ्रॉड, साइबर अपराधी के लिए इतना सारा आवेदन किया गया, शिकायत किया गया, और वह साइबर फ्रॉड भी पता नहीं किस तरह से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि कई बार इनके घर तक पुलिस जाती थी, इनके ठिकाने तक पुलिस जाती थी, लेकिन मामला रफा दफा हो जाता था। भगवान जाने क्या कुछ होता था, लेकिन अंत में जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। बाकी अब सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक पुलिस के पास जाने के बाद, छोटन सिंह के पुलिस गिरफ्त में जाने के बाद अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट, कोई बयान अभी पुलिस सार्वजनिक नहीं किया है। अब देखना इसमें यह है कि इसमें कितने लोग फंस रहे हैं, क्योंकि यह एशिया महादेश का एक सबसे बड़ा ऐसा फ्रॉड है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। 11 से 12 महीने में 150 करोड़ का मालिक हो जाना यह साधारण बात नहीं है। और ऐसा ही होता है जो सड़क से महल तक जाने वाले छोटन सिंह शायद अपने नाम के लिए भी मोहताज थे। छोटन सिंह के पास पैसा बहुत था, लेकिन छोटन सिंह अपने नाम का मोहताज थे। लेकिन आज वो छोटन सिंह को ऐसा लगता है कि आज उनका चेहरा और उनका नाम भी फेमस हो जाएगा, लेकिन जो अपराध, जो फर्जी तरीका से, अवैध तरीका से कमाया हुआ पैसा है, अब मुझे लगता है कि भारत सरकार को, इंडिया गवर्नमेंट को उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा, हिसाब चुकाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं से यह जुर्म जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ है, भारत सरकार के साथ है, और भारत सरकार के साथ जुर्म करने वाले जुर्मियों का जुर्म को भला भ्रष्टाचार विरोधी मंच कैसे बर्दाश्त करेगी। बाकी बार बार आप जो लाइव तस्वीर में आप जो देख रहे हैं चेहरा, ये वही छोटन सिंह है। और छोटन सिंह उर्फ बड़े कांडकारी, मतलब उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि छोटन सिंह, एक गरीब परिवार से आने वाले छोटन सिंह, और ना जाने एक महज मतलब 1.5 साल में एक कैसे इतने बड़े करोड़पति, 60 करोड़ और 150 करोड़ का मालिक बन जाते हैं। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और छोटन सिंह से और इस साइबर फ्रॉड से जो भी रिलेटेड मामला होगा बहुत ही जल्द अगला वीडियो आपके समक्ष। जय हिंद।